अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्विज़ नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। और आप लोगों का ये क्विज़ जो है वो 15 मार्क्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप्स हो कि आपको यही एक क्विज़ जो है वो फाइनल टर्म तक दिया जाए, इसके बाद शायद आपका कोई और क्विज़ ना आए। तो ये जो 15 नंबर का क्विज़ है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपके जो इसमें से जो भी मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएं फाइनल टर्म में। अगर आपने क्विज़ अच्छा किया होगा तो अच्छे मार्क्स जो हैं वो इसमें से आप ऐड करवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बातें बता दूं। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी क्विज़ वगैरह की वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा ये कि CS के तमाम सब्जेक्ट के क्विज़ की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं अपने आज के क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो स्टूडेंट, ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है कि ड्राइव क्लास पॉइंटर कैन बी यूज एज द बेस क्लास पॉइंटर। ये आपका ऑप्शन जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ड्राइव क्लास पॉइंटर कैन बी यूज एज द बेस क्लास पॉइंटर, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। चलते हैं अगले MCQs पे। MCQs नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। तो स्टूडेंट, हमने तीन जो है वो इनहेरिटेंस टाइप पढ़ी थी, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। जबकि रिस्ट्रिक्टेड जो है ये आपके इनहेरिटेंस टाइप नहीं है C++ में, तो हम इसको आंसर चूज करते हैं। MCQ नंबर 3 है कि कंसीडर द कोड बिलो। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो पब्लिक है। अगर आपको यहाँ पे पब्लिक दिया गया तो आंसर पब्लिक आएगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड दिया गया फिर आपका आंसर प्राइवेट आ जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट MCQ पे। आंसर आपका पब्लिक था कि वी कैन कॉल बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन ड्राइव क्लास यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो स्टूडेंट, राइट आंसर आपका ए है। एक्सप्लेटली जो है वो आपका हैंडआउट्स में दिया गया है। अगर आप देखें यहाँ पे कि एक्सप्लिसिटी इन द केस ऑफ यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, एक्सप्लिसिटी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग ऑपरेटर इन C++ स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर है बेसिकली यहाँ पे वार कास्ट नहीं आता। अगर आप हैंडआउट्स में जाएं पेज नंबर 204 पे, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा जो हमारे कास्टिंग ऑपरेटर हैं वो स्टैटिक कास्ट है, कांस्टेंट कास्ट है, डायनामिक कास्ट है, री इंटरप्रेट कास्ट है। जबकि इसमें वार कास्ट तो नहीं है, ठीक है। तो वार कास्ट जो है वो आपका आंसर है। नॉट उन्होंने पूछा, नॉट कास्टिंग ऑपरेटर। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 6 की तरफ। चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स। तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आपका डायरेक्ट बेस क्लास है, ठीक है। डायरेक्ट बेस क्लास इज द करेक्ट आंसर। चाइल्ड क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास अपनी बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट कॉल कर सकती है। चलते हैं MCQ नंबर 7 पे। इन स्पेशलाइजेशन वी कैन डैश। तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है कि रिप्लेस बेस क्लास विद इट्स चाइल्ड क्लास, ठीक है। रिप्लेस बेस क्लास विद इट्स चाइल्ड क्लास, ये आपने याद रखना है कि रिप्लेस बेस क्लास विद इट्स चाइल्ड क्लास ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 8 की तरफ। अ पेरेंट क्लास कैन कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स चाइल्ड थ्रू डैश। तो स्टूडेंट, इट्स कंस्ट्रक्टर इंटिलाइजेशन लिस्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 9 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग टू लाइन ऑफ कोड रिटन फॉर अ क्लास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन लाइन नंबर 2 विच कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट विल बी कॉल्ड। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये हैंडआउट्स में दिया गया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे लाइन नंबर 2 में आपके हैंडआउट्स में सिमिलर टू अबव स्टेटमेंट द कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 10 की तरफ। They consider the following code in two lines. Line number 1, which constructor of student will be called। तो स्टूडेंट, ये आएगा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास, जो आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे देखें दिया गया है। स्टूडेंट SOB सब्जेक्ट 1 सिमिलर टू अबाव स्टेटमेंट टू कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये भी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि स्टूडेंट कॉल का जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा
अगला एमसीक्यू नंबर आपका है 11। इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास विल बी इन ड्राइव क्लास। तो स्टूडेंट ये आएगा आपका आंसर प्रोटेक्टेड, आपके हैंडआउट्स में मौजूद है कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अगर केस आपका प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का है तो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होंगे। अगर आपका यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा देखें, इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो फिर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर केस आपका प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का है तो फिर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होंगे, अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस का है तो आपके फिर प्राइवेट होंगे डाटा मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि केस कौन सा था, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का। इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास विल बी इन ड्राइव क्लास। तो स्टूडेंट ये आपका पब्लिक आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो आंसर पब्लिक आएगा, अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस है तो आंसर आपका प्राइवेट डाटा मेंबर्स हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो आपके मेंबर प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस है तो ड्राइव क्लास में आपके जो डाटा मेंबर्स हैं वो पब्लिक इनहेरिटेंस होंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 13 है कि वी कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ द क्लास फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास डैश यूजिंग ऑपरेटर विद इट्स ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ। विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर कंक्रीट क्लास। तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा इट कैन बी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये वाला आपका आएगा आंसर, ए वाला। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हैंड आउट्स में भी दिया गया है, दे आर यूज टू इंस्टेंटेनियस ऑब्जेक्ट इन आवर प्रोग्राम, और फाइल में भी यही आंसर लगाया गया, इट कैन बी। तो चलते हैं हमारे फाइनल एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, तो स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यूज है द डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस मोड इज़। डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस मोड जो होता है वो बेसिकली प्राइवेट होता है, फिर भी हम इसको हैंडआउट्स में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर आपका प्राइवेट इनहेरिटेंस ही होता है। डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस क्या होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है आपकी। तो स्टूडेंट ये था आपका क्विज़ जो कि सॉल्व हो चुका। अगर आप लोग भी अपना क्विज़ पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।